नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा देते हुए इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों मेरी हयात बख्श बातें सुनो। हयात बख्श बातें से मुराद मेरी वो बातें जो ज़िंदगी देती हैं, मेरी वो बातें जो लोगों को ज़िंदा करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बातें सुनो जो हयात बख्श हैं। क्या करना? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा, क्या फरमाया? देखो जुल्म से दूर रहना, जुल्म से बचते रहना, देखो किसी पर जुल्म ना करना। एक मरतबा भी हुजूर इरशाद फरमा देते तो सहाबा इकराम तो वो थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मरतबा फरमाने पर भी अपनी जान कुर्बान कर दिया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु ने 3 मरतबा फरमाया, अला ला तज़लिमू, अला ला तज़लिमू, अला ला तज़लिमू, खबरदार। ये 3 मरतबा खबरदार का लफ्ज़ बोला, खबरदार, 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 जुल्म ना करना, जुल्म ना करना। 3 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जुल्म से बचते रहना। फिर क्या फरमाया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक किसी मुसलमान का माल लेना हलाल नहीं जब तक कि वो अपनी मर्ज़ी और खुश दिली से तुम्हें ना दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अल्फाज बोले, एक मर्ज़ी और एक खुश दिली, यानी इन दोनों का, अगर इन दोनों में से कोई एक बात मौजूद है तो फिर उसकी चीज़ लेना जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। अब आप कहेंगे मर्ज़ी और खुश दिली में फ़र्क क्या है? तो मर्ज़ी और खुश दिली में फ़र्क ये है कि एक है आप उससे पूछते हैं कि मैं ये तुम्हारी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो आगे से अपनी मर्ज़ी से कहता है ठीक है आप कर सकते हैं। एक है खुश दिली। खुश दिली ये है कि आपका भाई घर में मौजूद नहीं है, आप घर में हैं, उसकी कोई चीज़, उसका मोटरसाइकिल या उसका मोबाइल या उसके मोबाइल का चार्जर या उसकी कोई ऐसी छोटी से छोटी भी चीज़ जिससे हम समझते हैं कि कोई इतने का तो मसला ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुश दिली से बंदा दे तो फिर इस्तेमाल करना, या मर्ज़ी से दे तो फिर, इन दोनों के अलावा किसी की चीज़ लेना जायज़ नहीं है। तो मर्ज़ी मैंने आपको बता दिया कि आप पूछ लेते हैं, वो आगे से कह देता है कि ठीक है इजाज़त है। और खुश दिली ये है कि आप पूछते नहीं हैं लेकिन आपको पता है 100% कि अगर वो आएगा और मुझे ये चीज़ इस्तेमाल करता हुआ देखेगा तो बुरा महसूस नहीं करेगा। इसको खुश दिली कहा जाता है कि वो खुश दिली से वो चीज़ तुम्हें दे रहा है कि तुमने इजाज़त भी नहीं ली, लेकिन वो आएगा। मिसाल के तौर पर घर के अंदर ये चीज़ अक्सर चलती रहती है कि एक बंदे के मोबाइल का चार्जर पड़ा हुआ है और दूसरा बंदा उठा के लगा लेता है, वो आता है तो देखता है तो वो गुस्सा नहीं करता। लेकिन अगर इससे आगे बात चली जाए कि एक बंदे की इजाज़त के बगैर आप उसका मोटरसाइकिल लेकर रोज़ाना निकल जाते हैं, उसका पेट्रोल रोज़ाना आप जो है वो ख़त्म करके आ जाते हैं, वो इसको ज़ुबान से नहीं कहता कि तू मेरा भाई है, तू मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, लेकिन दिल में बुरा महसूस करता है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर भी उसकी ये चीज़ लेना जायज़ है। बोले नहीं है। जायज़ तब होगा जब मर्ज़ी से देगा या खुश दिली से देगा, इन दोनों में से एक बात मौजूद होनी चाहिए। और हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी की चीज़ इस्तेमाल करते हुए ये नहीं सोचते कि अगर वो देखेगा तो क्या वो अच्छा महसूस करेगा या बुरा महसूस करेगा। अगर तो आपको उसके दिल का इतना पता है, मिसाल के तौर पे आप किसी के दोस्त हैं और आपको अपने दोस्त के साथ इतना वक्त हो गया गुजारा करते हो, उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हो कि आपको पता है कि अगर ये मेरी चीज़ इस्तेमाल कर लेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, या मैं इसकी चीज़ इस्तेमाल कर लूँगा बगैर पूछे, ये बिन पूछे की बात हो रही है। इसलिए कि मैं आपके सामने खुश दिली की वजाहत कर रहा हूँ। खुश दिली किसे कहते हैं? खुश दिली का ये मतलब है कि एक बंदा अपनी चीज़ छोड़ के कहीं चला गया है, मौजूद नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में आपने उसकी चीज़ इस्तेमाल कर ली, लेकिन उसे आप जब देखेंगे, वो आपको देखेगा, आप उसे बताएंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या मर्ज़ी से लो या खुश दिली से लो, अगर तुमने चीज़ ले ली, उसने दिल में बुरा महसूस किया कि यार है चंगी गल है, मेरे को पुछदा तो सही वाला, मैं इन्हू इजाज़त देंदा या ना देंदा, वो तो फिर बात की गल, जिन्हें पूछे नहीं, अपनी मर्ज़ी नाल इस्तेमाल करी जाता है। तो अगर ये खुश दिली के बगैर चीज़ किसी की लोगे, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जायज़ बोले नहीं है। और मैंने दसो कि खुश दिली दे नाल अगला ना देवे तो जायज़ नहीं, जेडे पूरा पूरा मरला ही किसी का खो लेंदे ने, धक्के नाल बन्ना डिंगा सीधा करके ते अपना वो वाह लेंदे ने, ते जेड़ा वो बेचारा उनको पूछे ना जाके कोई बंदा कि यार वो फलाने दा बन्ना अगे ते इत्थे जी ते हुण इत्थे हो गया, और रो के बेचारा आंदा की करिए जी, फिर डाढ़े दा जोर है, मैं इत्थे की कर सकना। अब इस हद तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये वो खुतबा है। मैंने पहले अर्ज़ किया, मैंने सिर्फ चंद बातें उस खुतबे से आपके सामने बयान करनी है, मुकम्मल खुतबा मैं फ़िलहाल बयान नहीं कर रहा। ये वो खिताब है, ये कोई आम हदीसें नहीं मैं आपके सामने पेश कर रहा, ये वो खिताब है जो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए सबसे जो आखिरी लंबा खिताब फरमाया ना, वो ये खुतबा हज्जतुल विदा है। जब हुजूर ने हज फरमाया तो दूर दराज से लोग आए हुए थे, और इस
इज्तिमा के अंदर बहुत से मुसलमान ऐसे थे जिनकी ये आका अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी मुलाकात थी और हुजूर को पता था कि ये दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं, अब ये दोबारा मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसी खुतबे के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आपने फरमाया कि मुझे ये लगता है कि अगले साल इस दिन और इस हज के इस मौका के ऊपर मैं तुम में मौजूद नहीं होगा। ये सरकार सल्लल्लाहु को खबर थी कि अगले साल तक मैंने हज के मौके पे ज़ाहिरी तौर पे जिंदा नहीं होना। ये सोचते हुए, ये बताते हुए, ऐलान करते हुए कि लोगों अगले दिन मैं इस जगह पे मौजूद नहीं होगा, अगले साल हज के दिन मैं इस साल मैं यहाँ पे मौजूद ज़ाहिरी तौर पे नहीं होगा, लिहाजा ये मेरी बातें सुन लो। अब ये कोई आम बातें तो नहीं होंगी जो हुजूर ने सबसे लंबा खिताब अपनी उम्मत से फरमाया। फिर आज का उम्मती ये इतना भी ना सोचे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी उम्मत से लंबा खिताब फरमाया, जहाँ पे हुजूर ने ये देखा समझा कि सारे मुसलमान यहाँ पे इकट्ठे हैं, इसके बाद मैं इस तरीके से इन सब को जिस तरह यहाँ पे इकट्ठा करके दोबारा खिताब नहीं करूँगा और ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। उस खिताब में सरकार ने फरमाया कि या बंदा खुश दिली से चीज़ दे या मर्जी से दे तो इस्तेमाल करना, इसके अलावा किसी की चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त बोलें नहीं है। फिर जो बंदा किसी की ज़मीन हथिया लेता है, किसी के साथ जो है वो ज़्यादती का मामला करके किसी भी चीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, ये झूठे गवाह बना के किसी की चीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, तो भाई वो दुनिया की नज़र में तो तुम्हारा वो लीगल प्रोसेस बन गया कि तुम्हें अदालत ने लिख के दे दिया कि ठीक है तुम इसके मालिक बन गए हो, या तुम्हें वकील ने तुमने इतनी वकील को फीस दे दी कि वकील ने तुम्हारे साथ का तुम्हारे हक का फैसला करवा दिया, जिसकी वजह से अदालत ने कह दिया कि ठीक है जी आज से ये चीज़ तुम्हारी है। लेकिन रब वो अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो बंदे की खुश दिली को देख रही है कि ये बंदा खुश दिली से दे रहा है या ज़बरदस्ती इससे चीज़ छीनी जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक वो खुश दिली से ना दे तब तक वो नहीं दे सकते। मेरे ज़हन में एक मुख्तसर सा वाक़या इसी लिहाज से आपके सामने अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। एक बादशाह जो बहुत इस्लाम पसंद हुक्मरान था, और अभी चूँकि अचानक ये बात मेरे ज़हन में है तो उसका नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, वरना पहले जब मैंने पढ़ा था तो उसका नाम भी बादशाह का मेरे ज़हन में मौजूद था। तो उसने एक जगह पे जाते जाते एक जगह पे पड़ाव किया, जैसे लश्कर या काफ़िले जाते जाते कहीं पे पड़ाव करते थे, तो उसने एक जगह पे पड़ाव किया थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए पड़ाव किया। जब वो रुके ना तो वहाँ पे एक करीब जो है वो एक औरत थी, तो उसकी गाय बड़ी मोटी ताज़ी, वो लश्कर वालों को जो है वो अच्छी लगी, उन्हें फाड़ के जनाब ज़बा की थी खा छड़ी। और माई ने आख्या वो मनु दियो गां मेरी तुसी खा गए हो, मैंने गां दियो मनु पैसे दियो, मैं तो कलम कली इस गां के सहारे गुजारा करती सा। तो लश्कर वाले ने आख्या कि माई लैन होंगी तो फिर लैके वहा, जिमें डाडा आखद है वह लैन होंगी है तो लैके वहा। अब माई ने क्या किया, उस ज़माने में जो पुल होता था ना, पुल पानी के ऊपर से गुजरने का, वो लकड़ी का पुल होता था। आज भी पाकिस्तान में कई जगह पे जो है वो पसमानदा इलाकों में लकड़ी के पुल मौजूद हैं। तो वो लकड़ी का जो पुल था ना, वहाँ से बादशाह ने गुजर के जाना था, और सूरत हाल ये थी कि इकट्ठा 100-150 बंदा उस पुल पे नहीं चढ़ सकता था। अब ये मौका उस औरत को मिल गया कि मैं बादशाह से अकेले बात कर सकूं। वो पुल के एक साइड पे 2-3 कदम चल के ना तो आगे वो खड़ी हो गई। अब उधर से बादशाह गुजरने लगा है, तो साथ अब फौज नहीं है, फौज पीछे है, यानी 5-5, 10-10 बंदे करके पुल से गुजरेंगे। 100-150 बंदा इकट्ठा उस पुल से जो है वो नहीं गुजरेगा। जो बुजुर्ग पुराने लोग हैं ये समझ गए होंगे कि मैं किस पुल की बात कर रहा हूँ, जो रस्सियों के साथ उन्होंने वो ऊपर फट्टे बांधे होते थे, पुराने ज़मानों में पुल होते थे। अब उस पुल से बादशाह गुजर रहा है, साथ सिर्फ 5-6 फौजी हैं, यानी माई बात करे तो बात कर सकती है। अब यहाँ पे खतरा नहीं कि फौजी पकड़ के साइड पे कर चल पीछा हो, तू गाली नहीं कर सकती। जब वो उसके करीब पहुंचा ना, तो माई ने कहा बादशाह तुझसे एक बात करनी है। कहा बताओ। उसने कहा तेरे जो लश्करी है ना, तेरी फौज वाले, वो मेरी गाय का बगैर किसी कीमत के गोश्त ज़बा करके खा गए हैं, मुझे कोई कीमत भी नहीं दी और मुझसे पूछा भी नहीं। इस पुल पे हिसाब देगा या पुल सिरात पे हिसाब देगा? बादशाह डर गया। उसने कहा माई इत्थे खलो के गल करना बड़ा औखा है, डर पे लगता है थले ना डिग पवां ते पुल सिरात ते फिर है ही बड़ा खौफनाक बोले, इत्थे खलो के गल कर जी करनी है। माई ने आख्या जी मैनू इन्नी कीमत दो, नहीं तो मैं तो पुल सिरात के हिसाब लवां दी तुहाडे कोलों। उसने कहा जी ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास से कीमत देता हूँ। फिर उसने वो लश्करियों को जिन्होंने ये काम किया था उनको सजा भी दी। वो आगे तवील वाक़या। तो बात करने का मकसद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि बंदा खुश दिली से ना दे तो ना लेना। यहाँ पर खुश दिली वाली बात छोड़ें, अगला रो रहा होता है कि मेरे ना जुल्म ना कर, मेरी ये चीज़ पे कब्जा ना कर, लेकिन कोई
कोई टस से मस नहीं होता। फिर भी खैर उस बादशाह का भला हो जिसे फिर भी पुल पे खड़े होकर ख्याल आ गया कि एस पुल ते खलो के साहब देना फिर भी सौखा है, अगले जहान वाले पुल ते साहब देना चौखा औखा है। उन्होंने फिर भी ख्याल आ गया। तो अज कुछ ऐसे भी ने कि जिन्होंने फिर भी ख्याल नहीं आता। इससे आगे चली गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, ये कोई आम खुतबा नहीं है, ये वो खुतबा है जो सरकार ने आखिरी मरतबा अपनी उम्मत को हज के मौका पर जमीयत के साथ खुतबा दिया कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान इकट्ठे थे और वहाँ पे आका सल्लल्लाहु ने ये खिताब फरमाया। इसके बाद आका सल्लल्लाहु ने ये खुतबा हज्जतुल विदा के बाद अगर किसी जंग में लोगों को भेजा या दीगर मामलात हुए या जिस तरह तबूक वाला मामला है उसमें इतने मुसलमान जमा नहीं थे जितने हज के ऊपर जमा थे। यानी ये मुसलमानों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में आखिरी सबसे बड़ा इज्तिमा था जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे। और आपने वहाँ पे क्या फरमाया था? मेरे आका ने फरमाया था अय्युहन्नासु फत्तकुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फिन निसा, ए लोगो तुम औरतों के बारे में अपने रब से डरते रहना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह ने इन्हें जिस पसली की हड्डी से पैदा किया है उस पसली को सीधा भी करो तो सीधा भी नहीं होगी और अगर तोड़ोगे तो टूट जाएगी। यानी औरत को तुम कहोगे बिल्कुल सीधी लाइन में लग के सारी ज़िंदगी मेरे अहकामात के मुताबिक गुजारे तो ऐसा भी नहीं होगा। और अगर तुम बिल्कुल ही इसे छोड़ दो, इसकी अपनी जगह पे छोड़ दो कि इस हड्डी को मैं इसकी जगह पे छोड़ देता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे भी गुजारा नहीं होगा। तुमने गुजारा कैसे करना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर उन्हें किसी खुली फौश हरकत का इर्तिकाब करते हुए देखते हो तो फिर तुम उन्हें सज़ा दे सकते हो। अब यहाँ पे वो बंदा सोचे कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे औरत को जिस्मानी तौर पे मारने की इजाज़त का हुक्म दिया कि इजाज़त है, वो तो सिर्फ फौश हरकत की है कि जब औरत कोई फौश हरकत करे, कोई बदकारी वाला मामला हो तो फिर इजाज़त है। आगे वो जो है वो तफसील के साथ हुक्म है कि पहले ऐसी मार मारो कि जो वो किसी को दिखा ना सके, बिस्तर अलग करो, जैसा कुरान पाक में ये बाकायदा ये अहकामात मौजूद हैं। यहाँ पे जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि सालन से लून चौका तो सट्टी एक प्लेट जनाब चौक के औरत सिर ते मारी या चंड कट मारी या चौके सालन परा मारिया। मैं आपको आपके नबी का एक मौजज़ा बताऊँ, आप सारी ज़िंदगी लगा के किसी एक हदीस से ये साबित नहीं कर सकते कि मेरे आका अलैहि सलाम ने कभी भी खाने में नक्स निकाला हो। हुजूर का ये मौजज़ा है। और क्या आपको ये लगता है कि हुजूर ने 63 साल ज़िंदगी ज़ाहिरी तौर पे गुजारी है तो हमेशा ही खाना बड़ा कमाल का पका था, कभी नमक कम नहीं हुआ था, कभी मिर्च ज़्यादा नहीं हुई थी, कभी कोई और मामला ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कभी गोश्त कच्चा भी रह गया होगा, कभी नमक ज़्यादा भी हो गया होगा, कभी नमक कम भी रह गया होगा, कभी कोई मामला हो गया होगा। लेकिन एक भी हदीस में ये बात नहीं है कि हुजूर ने सारी ज़िंदगी कभी खाने में नक्स निकाला हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपनी औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना। अब इंसान को सोचना चाहिए कि हुजूर आखिरी खुतबे में अगर ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना, तो फिर मैं कौन होता हूँ? वो जो सारी दुनिया के दोनों जहानों के सरदार थे, जिनकी 11 बीवियाँ थी, लौंडियाँ इसके अलावा थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कर सकते थे ना कि आज तू खाना चंगा नहीं पकाया, ए पई है तेरी रोटी, तो मैं उठ के दूजी बीवी के घर टुर चलाऊँ, मैं उतू खान लगाऊँ, उतू पसंद ना आती लै मैं तीजी के घर टुर चलाऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा जब आपका विसाल हो गया उसके बाद 10 बीवियाँ एट ए टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी। लेकिन कभी भी आपने 10 बीवियां और 4 लौंडियां, इसके अलावा भी फिक्र बताया जाता है, बाज़ ने ज़्यादा भी बताई हैं और बाज़ ने 3 का भी जिक्र किया है। आप 10 लौंडियां, दो लौंडियां 10 औरतें कर लें, 10 बीवियां कर लें, 12 घरों में पका हुआ खाना सरकार ने कभी नहीं किया कि अज इतों पसंद नहीं आया तो मैं तुझे घरों खान चला, आज उतों पसंद नहीं आया तो मैं उसे खान चलना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी में एक मरतबा भी कभी किसी खाने में नक्स नहीं निकाला। क्या आज का उम्मती अमल करता है इस बात के ऊपर? वो अपनी औरत को क्या वो इज्जत देता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपनी औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया कि उनका पूरा जिस्म तुम्हारे ऊपर हराम था, तुमने अल्लाह का कलमा पढ़ के उनका सितर अपने लिए हलाल कर लिया। अब इस मामले में अल्लाह से डरते रहना कि तेरा उस औरत के साथ ज़ाहिरी तौर पर कोई रिश्ता नहीं था, तेरे लिए वो नामहरम थी, तेरा उसे देखना हराम था, उसका तुझे
देखना हराम था, तूने कलमा पढ़ा यानी निकाह पढ़ लिया, अब इसके बाद तेरी सारी ज़िंदगी उसके साथ यूं गुजरी कि सब कुछ हलाल हो गया। अब देखना कि ये सब कुछ हलाल तो अल्लाह के कलमे की बुनियाद पे हुआ कि तूने निकाह पढ़ा तो सब कुछ हलाल हो गया। अब क्या अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है या खुद शहंशाह बन के बैठ गया है? अब हमारे यहाँ होता ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी खाने में नक्स नहीं निकाला। अल्लाह माफ़ करे, कानों को हाथ लगा के ये बात करता हूँ, पता नहीं इनको अपनी बीवियों के हाथ का खाना कैसे पसंद आ जाता है। कभी इतना नहीं सोचते कि फोतगी दे बैठे हैं। यकीन करो, फोतगी वाले कार बह के उत्थे रोटी के नुक्स काट लेने, ऐसे कमाल के हमारे पास बंदे मौजूद हैं। मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में कोई लेबॉर्ट्री होनी नहीं चाहिए खाना चेक करने के लिए कि बंदे इतने कमाल के हैं। ये नहीं सोचते कुल दे बैठे हैं, किसी का कुल है, किसी का सगा अब्बा मार गया बेचारे दा, वो यतीम हो गया तो उत्थे बह के रोटी के नुक्स कढ़न लगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 11 बीवियां, उनके घर में कभी आपने एक मरतबा ऐसा नहीं किया कि आज तेरे घर का खाना अच्छा नहीं पका, मैं किसी दूसरे घर चला जाता हूँ। बीवी के ऊपर तो बंदे का हक भी होता है। सरकार ने बीवियों के खाने में नक्स नहीं निकाला। यहाँ पे लोग फातिहा पे बैठ के नक्स निकाल रहे होते हैं, चने पीड़े रह गए सन, गोश्त कच्चा रह गया सी, ऐथो इंज हो गया सी, ऐथो इंज हो गया सी। इसीलिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, आला हज़रत फरमाते हैं फौतगी का खाना ना खाया करो, ये तुम्हारे दिल को मुर्दा कर देता है, दिल मुर्दा हो जाता है, मौत का खौफ खत्म हो जाता है। आप बताएं कि क्या ये मौत का खौफ ख़त्म नहीं है कि बंदा फोतगी पे गया हुआ है, वहाँ पे खाना खाते हुए जिन में ये ख्याल नहीं आ रहा कि भावें यार चने पीड़े ने, भावें नमक चोखा है, भावें गोश्त कच्चा है, मैं तो देखा मैं बैठे है कितने हैं, वो एनी तो अकल होनी चाहिए ना कितने बैठे हैं। वो ए भुल जाता है कि फोतगी का खाना है, उत्थे बह के आखदा को नहीं यार ना ही इन्होंने चजदा नहीं लभा, इन्हें रोटी नहीं सोनी पकाई। और आज से आप 50 साल पहले जाएं तो हमारे बुजुर्गों का ये तरीका हुआ करता था कि किसी के फौतगी तो खैर छोड़े ना, शादी की बात भी कर लें तो उनका ये तरीका हुआ करता था कि चाहे बेटी किसी और की है, किसी और की बेटी की शादी है, वो लोग अपने गांव की इज्जत समझते हुए एंड तक खड़े रहते थे, खाना नहीं खाते थे कि पहले बारात वाले खा लें। और जब खाना खा लिया, अब ये बैठे हैं ना तो जो गिला सुखा लब्बा है ना खाने ना नहीं आना, फलानी चीज़ थोड़ गई फलानी चीज़ लै वो, और फिर जिकड़ना भी पक्के है। इन्हें उठ के उच्चा जहा उस बच्ची के बाप उच्चा जाना, माशाल्लाह जी सोहना खाना पके असी तो वधिया काम भुगत गया, भावें दिल च टेस्ट चंगा ना भी होवे। अब ये सारा कुछ खत्म हो गया है। बेखौफ इंसान का दिल हो जाता है जब वो खाने में नक्स निकालने लग जाता है, उससे हया नहीं रहता मैं किस जगह पे बैठा हुआ, ना वो ख़त्म का लिहाज करेगा, ना वो फौतगी वाले दिन का लिहाज करेगा, ना वो ये देखेगा कि मैं किसी मजदूर ऐसा बंदा जिसने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस एक बेटी की शादी पे लगा दी है, मैं उसकी शादी पे ऊपर बैठ के खाने में नक्स निकाल रहा हूँ। तो इन चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए। अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो जो बर्तन देने गए आप जहाँ पे वो पैसे दें, उठ के घर आ जाएँ, घर आके खाना खा लें। वो बात मैंने पहले भी सुनाई हुई थी। शेख सादी फरमाते हैं एक पीर था, लोगों की नज़र में बड़ा मशहूर था, उसको बादशाह ने खाने की दावत दी, बादशाह के पास वो गया, उसने खाना खाया, उसने चंद निवाले लगाए और इतने में इशा की नमाज का वक्त हुआ और उसने नमाज काफ़ी लंबी करके पढ़ी और खाना बहुत थोड़ा खाया कि बादशाह कहे कि बंदा बड़ा नेक के घट खाना खाता है। घर आया और आके अपने बेटे से कहता है जा अपनी बीवी नवाह रोटी पका, मैं रोटी खानी। तो बेटा कहता है अब्बा उत्थे दावत नहीं सा गया, उत्थे रोटी खाती नहीं हूँ। कहता नहीं नहीं उत्थे तो रोटी थोड़ी खाती है ना, ताकि बादशाह आखे कि बंदा कितना नेक है, कितना परहेजगार है, घट खांदा है। आंदा ठीक है। वो पुत्र ने जाके अम्मा नू आखे अम्मा अब्बा कहते रोटी पका, नाल ही उन्हें जनाब बाल्टी पानी की फड़ी, लोटा फड़िया अब्बे को आ गया। आंदा पहला वुज़ू करके नमाज भी दोबारा पढ़, नमाज भी दोबारा पढ़, क्योंकि जरा खाना तू खाता है बादशाह वास्ते तो फिर नमाज भी तू पढ़ी है बादशाह वास्ते, ये तेरी ना खाना खाने का फायदा है तो ना नमाज कबूल हुई। थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरमान मैंने आपके सामने आखिरी खुतबा हजरतुल विदा से रखे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरे की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।